हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत फरवरी 2022 के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे 3 वैज्ञानिकों को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके नाम है डॉक्टर किरण बाला, दूसरा डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह। अगला प्रश्न है, कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। तो अब हमें बतलाना है कि बिहार में कब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। तो याद रखेंगे बिहार में 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो इसका सही उत्तर है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की, जो कि मुजफ्फरपुर में है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, अर्थात किस कंपनी के साथ साइन किया? तो याद रखेंगे फिलो इंडी टेक के साथ। किसके साथ? फिलो इंडी टेक के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार कौन से स्थान पर? तो इसमें बिहार 22वें स्थान पर था। कब? तो 2022 में फरवरी माह के समय। अब अगला प्रश्न है, बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया? तो याद रखेंगे 25% टैक्स में छूट दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो कितना? 1 लाख करोड़ रुपए का। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए बिहार राज्य को उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष अर्थात 2022 में बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 25 फरवरी 2022 से। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। यह प्रश्न जो है आपको 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक रखेंगे, याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो किन के बीच? तो याद रखेंगे टाटा टेक के बीच, अर्थात बिहार सरकार और टाटा टेक के बीच औद्योगिक प्रशिक्षण को विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये बिहार के गया जिले से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो खाद्य वितरण के मामले में बिहार का प्रथम
स्थान पर जिला पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला? पूर्णिया जिला जो इसमें प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षा जिलों की रिपोर्ट की जारी रिपोर्ट की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर मुजफ्फरपुर जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो बिहार में 1 लाख की आबादी पर 80 पुलिस बल हैं। कितने? 80। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसमें बिहार दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस संस्थान में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो यह कहाँ होगी? तो याद रखेंगे, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात IGIMS पटना में। कहाँ? IGIMS पटना में। अब अगला प्रश्न है, किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो यह किस जिला के थे? तो यह बेगूसराय जिला के निवासी थे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो यह जो है बिहार सरकार द्वारा सबसे पहले घोषणा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस तीर्थ स्थान को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर है सीतामढ़ी का पुनौरा धाम स्थल को। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो इसका सही उत्तर है अंजनी कुमार को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है सारण जिले में। किस जिले में? सारण जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है रोहतास जिला। कौन सा जिला? रोहतास जिला। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो इसका सही उत्तर है 112 नंबर पर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हुआ है। इसमें कितने बैठकें आयोजित की गई? तो इसमें कुल 22 बैठकें आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? तो इस वर्ष 16वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की ओर से कब से लगातार प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा? तो इसका सही उत्तर है 2006 से। कब से? 2006 से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? तो इसका लोकार्पण हरिवंश नारायण सिंह ने किया। किसने? हरिवंश नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में
बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? तो यह जो है भोजपुर जिला में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है, जिसे हाइड्रोपोनिक्स पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया गया? तो गांव में सोलर लाइट लगाने का काम 15 अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषणा करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। अब अगला प्रश्न है, योग प्रशिक्षण मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं? तो यह मोनालिसा सिंह यह समस्तीपुर जिला की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया गया? तो यह जो है बिहार के सुपौल जिला में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निर्देशक किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे राजेंद्र कुमार झा को। किसे? राजेंद्र कुमार झा को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है रोहतास जिला से। किस जिला से? रोहतास जिला से। अब अगला प्रश्न है, पटना की तर्ज पर किस जिला में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला में। किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा। बिहार का कौन सा जिला? दरभंगा जिला जो है वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर मोतिहारी है और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। अर्थात याद रखेंगे घोरघट पुल कहाँ है? तो घोरघट पुल भागलपुर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य के अभियान को। अगला प्रश्न है, बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया एमडी किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र सिंह को। किसे? धर्मेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। किसे? मनोज तिवारी को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सीतामढ़ी में। किस जिला में? सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट विश्व की 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर है पटना एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? पटना एयरपोर्ट विश्व की 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ? तो सिडबी के साथ। किसके साथ? सिडबी के साथ। अगला प्रश्न है,
बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है जगदीश मंडल को, जो कि मधुबनी के रहने वाले हैं। तो याद रखेंगे, जगदीश मंडल को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है मनोज बाजपेयी को। किसे? मनोज बाजपेयी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट अर्थात समाहरणालय बना है? तो इसका सही उत्तर है सहरसा। अगला प्रश्न है, बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों ने लगभग 450 करोड़ का निवेश किया है। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना? तो पहला राज्य। याद रखेंगे, इथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो अपना बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जूस सफारी का लोकार्पण किया गया? तो इसका सही उत्तर है राजगीर में। किस में? कहाँ? राजगीर में। अगला प्रश्न है, लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर है रितेश एस कुमार को। किसे? रितेश एस कुमार को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो इन्होंने किस फिल्म का निर्देशन किया था? तो इसका सही उत्तर है मृदंग। मृदंग। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो इसमें बिहार का आईआईटी भागलपुर शामिल है। कौन सा संस्थान? आईआईटी भागलपुर। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी पटना में। किस संस्थान में? आईआईटी पटना में। अगला प्रश्न है, महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। किसे? एस सिद्धार्थ को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है सुपौल जिला में। किस जिला में? सुपौल जिला में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दृष्टि ऐप। कौन सा ऐप? दृष्टि ऐप। जिसका क्या कार्य है? तो बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग करना। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है शकीबुल गनी ने। किसने? शकीबुल गनी ने, जो कि चंपारण जिले के मोतिहारी में रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है तेजस्वी प्रियांशी। तो 5वीं कक्षा की छात्रा का क्या नाम था? तो उनका नाम था तेजस्वी प्रियांशी, जिसने एक कविता लिखा जिसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा जिले की।
अगला प्रश्न है, पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 24 फरवरी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया? तो 2023 तक के लिए विस्तार किया गया है। वर्ष 2008 में पहली कृषि रोड मैप तथा 2022 में दूसरा एवं 2017 में तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है 12% की। कितने प्रतिशत की? 12% की। अब अगला प्रश्न है, ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो इसका सही उत्तर है अनुनय सिंह ने। किसे? अनुनय सिंह को। अगला प्रश्न है, तारपुर जो कि मुंगेर में पड़ता है, शहीद दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है, पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दीप श्रेष्ठ को। किसे? दीप श्रेष्ठ को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मधुबनी जिले के। किस जिले के? मधुबनी जिले के। अब अगला प्रश्न है, 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल या फिर सुरंग में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर जिले के। किस जिले के? मुंगेर जिले के। अगला प्रश्न है, बिहार में आईपीएल की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो बिहार में आईपीएल की तर्ज पर बीपीएल टूर्नामेंट खेला जाएगा, जहां बीपीएल का फुल फॉर्म बिहार प्रीमियर लीग है। क्या है? बिहार प्रीमियर लीग। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली? तो इसका सही उत्तर है 2। बजट 2020 से 23 में देश में कुल 400 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर डीएम सिंह को। किसे? डॉक्टर डीएम सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों की भाने या फिर आकर्षित करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो इसमें बिहार 9वें स्थान पर। किस स्थान पर? 9वें स्थान पर। तो आज हम लोगों ने फरवरी 2022 के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले मंथ के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।